हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आप सबसे रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, जो आपके लिए जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ग्रुप डी की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हम आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करना। तो हम बात करेंगे पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, रेलवे ट्रैक की चौड़ाई क्या होती है। पहला क्वेश्चन है हमारा, रेलवे ट्रैक की चौड़ाई क्या होती है। तो हमारा ऑप्शन होगा सी, 1.43 मीटर इस रेलवे ट्रैक की चौड़ाई होती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये है कि रेलवे इंजनों की मुख्य शक्ति का स्रोत क्या है। तो बिजली है, डीजल है, भाप है, पेट्रोल है। तो रेलवे इंजनों की मुख्य शक्ति का स्रोत डीजल है। ऑप्शन नंबर बी सही है, इसका डीजल होता है। ओके, अब बात करेंगे हम तीसरे क्वेश्चन की। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा है, रेलवे स्टेशन पर सिग्नल का क्या कार्य है। रेलवे स्टेशन पर सिग्नल का क्या कार्य है। यात्री सेवाएं, ट्रेन की गति को नियंत्रित करना, सामान की लोडिंग करना, ट्रैक का निरीक्षण करना। तो जो रेलवे स्टेशन पर सिग्नल का कार्य होता है वो होता है ट्रेन की गति को नियंत्रित करना। क्या होता है? ट्रेन की गति को नियंत्रित करना। ये हमारा बी नंबर राइट आंसर होगा। हम बात करेंगे 4 क्वेश्चंस की। तो हमारा चौथा क्वेश्चन होगा, भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था। जो हमारा स्टीम इंजन है, सबसे पहले किसने आविष्कार किया था इसका। तो पहला क्वेश्चन होगा जेम्स वाट, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। जेम्स वाट ही थे जिन्होंने भाप इंजन का आविष्कार किया। ठीक, बात करेंगे हम पांचवें क्वेश्चन की। रेलवे का सिग्नल प्रणाली किसके द्वारा संचालित होती है। रेलवे का सिग्नल प्रणाली किसके द्वारा संचालित होती है। मानव द्वारा, या यांत्रिक उपकरण, या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, या उपरोक्त सभी। तो रेलवे का सिग्नल जो प्रणाली होती है वह इन तीनों के द्वारा ही संचालित होती है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, उपरोक्त सभी। ओके, अब बात करेंगे हम 6 क्वेश्चंस की। तो हमारा छठवां क्वेश्चन होगा, गाड़ी के डिब्बों को जोड़ने वाला उपकरण क्या कहलाता है। गाड़ी के डिब्बों को जोड़ने वाला उपकरण क्या कहलाता है। कुंडी, लिंक, बफर, या हुक। जो हम डिब्बों को जोड़ते हैं गाड़ी से, वो किसके द्वारा, वो हुक के द्वारा जोड़ते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, हुक द्वारा ही हम गाड़ी के डिब्बों को जोड़ते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। भारत में पहली ट्रेन यात्रा कब शुरू हुई थी। भारत में पहली ट्रेन यात्रा कब हुई थी। तो ये हुई थी 1853 में। 1853 ईस्वी में भारत में पहली ट्रेन यात्रा शुरू हुई थी। ऑप्शन नंबर ए सही है। और ये कहाँ से शुरू हुई थी, आप कमेंट में बताइएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे स्टेशन पर सूचना प्रणाली का क्या उद्देश्य है। रेलवे स्टेशन पर सूचना प्रणाली का क्या उद्देश्य है। ट्रेन के समय की जानकारी देना, यात्रियों को सुविधाएं देना,
सामान की लोडिंग करना, सुरक्षात्मक उपाय करना। तो हमारा ऑप्शन होगा ए सही, ट्रेन के समय की जानकारी देना। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय रेलवे की सबसे लंबी रेलवे लाइन कौन सी है? तो भारतीय रेलवे की सबसे लंबी रेलवे लाइन हमारी कन्याकुमारी से नई दिल्ली तक है। ये भारतीय रेलवे की सबसे लंबी लाइन है, याद रखना, कन्याकुमारी से नई दिल्ली तक। बी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन होगा, भारतीय रेलवे में प्रयोग होने वाला मुख्य ट्रैक क्या है? भारतीय रेलवे में प्रयोग होने वाला मुख्य ट्रैक क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मानक ट्रैक। वैसे ट्रैक 4 होते हैं, लेकिन उसमें जो मेन है वो मानक ट्रैक है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, रेलवे की प्रमुख सुरक्षा एजेंसी का नाम क्या है? आरपीएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ, एनसीसी। तो ऑप्शन ए सही है, आरपीएफ जो होती है रेलवे की प्रमुख सुरक्षा एजेंसी है। ओके, अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रेलवे प्लेटफॉर्म की ऊंचाई कितनी होती है? रेलवे प्लेटफॉर्म की ऊंचाई कितनी होती है? तो इसका हमारा ऑप्शन सही होगा ए, 0.9 मीटर हमारी प्लेटफॉर्म की ऊंचाई होती है। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा बफर रेलवे ट्रैक पर लगाया जाता है? सुरक्षा बफर, लोचदार बफर, विद्युत बफर, नॉन लोचदार बफर। तो इसका जो आंसर होगा वो ए नंबर सही होगा, सुरक्षा बफर रेलवे ट्रैक पर लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर होगा ए नंबर, नई दिल्ली। नई दिल्ली हमारी रेलवे का मुख्यालय है, याद रखना, रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन है, ट्रेन के पहियों का व्यास कितना होता है? हमारे जो ट्रेन होती है उसका पहिए का व्यास कितना? ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ट्रेन के पहियों का व्यास कितना होता है। इसका ऑप्शन बी सही है, 0.9 मीटर इसका व्यास होता है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी प्रणाली रेलवे में गति की स्वचालित निगरानी करती है? कौन सी प्रणाली रेलवे में गति की स्वचालित निगरानी करती है? इसका ऑप्शन बी सही होगा, एटीसी। एटीसी जो होता है वह पूरे रेलवे गति की स्वचालित निगरानी करता है। इसका बी ऑप्शन राइट होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, भारतीय रेलवे में इलेक्ट्रिक इंजन का आविष्कार किसने किया था? भारतीय रेलवे में इलेक्ट्रिक इंजन का आविष्कार किसने किया? तो वोल्टा ने भारतीय रेलवे के इलेक्ट्रिक इंजन का आविष्कार किया। अगला क्वेश्चन है, ट्रेन की गति को नियंत्रित करने वाली प्रणाली क्या कहलाती है? ट्रेन की गति को नियंत्रित करने वाली प्रणाली क्या कहलाती है? अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि आगे की नोटिफिकेशन, काम की आपकी जानकारी इसी ऐप में मिलती रहेगी।
तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ए सही होगा, ब्रेक प्रणाली। ब्रेक प्रणाली से ही हम उसकी ट्रेन की गति को नियंत्रित करते हैं। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है, किस रेल ट्रैक का उपयोग उच्च गति वाली ट्रेनों के लिए किया जाता है? किस रेल ट्रैक का उपयोग उच्च गति वाली ट्रेनों के लिए किया जाता है? तो उच्च गति है तो इसका राइट आंसर होगा डी, उच्च गति ट्रैक। उच्च गति के लिए उच्च गति ट्रैक का ही उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रेलवे सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? रेलवे सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? यात्री सुविधाएं, दुर्घटनाओं को रोकना, समय की पाबंदी, सामान की सुरक्षा। तो रेलवे का मुख्य उद्देश्य सुरक्षा का ये है कि दुर्घटनाओं को रोकना ही रेलवे सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर बी सही है। हमारा अगला क्वेश्चन, रेलवे ट्रैक की संरचना में प्रमुख रूप से कौन सा पदार्थ उपयोग होता है? जो रेल बनाते हैं, रेलवे में जो ट्रैक बनाते हैं वो उसमें कौन सा मेटल लगाते हैं? उसमें लगाते हैं स्टील। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इंजन का धुआं निकलने वाली प्रणाली को क्या कहते हैं? जो इंजन से धुआं निकालते हैं उस प्रणाली को हम एग्जॉस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? इसका ए नंबर बिल्कुल ही सही होगा, एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट से पूरा धुआं हम इंजन का निकाल देते हैं। ए नंबर बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को सूचनाएं देने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को सूचनाएं देने के लिए डिजिटल डिस्प्ले, मैनुअल, लाउड स्पीकर, इन सभी का उपयोग किया जाता है। इसलिए इसमें डी ऑप्शन सही होगा, सभी उपरोक्त। इसमें सारे ही उपयोग करे जाते हैं। तो डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिग्नल की लाल बत्ती क्या अर्थ होता है? सिग्नल की लाल बत्ती का क्या अर्थ होता है? आगे बढ़ना, रुकना, धीमी गति से चलना, सावधानी बरतना। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, रुकना। लाल बत्ती का मतलब है रुकना। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय रेलवे का उद्देश्य क्या है? जो भारतीय रेलवे है उसका मुख्य उद्देश्य है क्या? यात्री सेवाएं, माल परिवहन, दोनों ए और बी, कृषि विकास। तो इसमें सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि भारतीय रेलवे का उद्देश्य यही है कि यात्री सेवाएं करना और माल का परिवहन करना। ए बी ये दोनों ही करेक्ट होंगे, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी ने कौन सा कानून तोड़ा? ये वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी ने कौन सा कानून तोड़ा? यह पेपर में, एग्ज़ाम में काफ़ी बार आया है, इसलिए इसे रट लीजिए। नमक कानून था। ए नंबर इसका राइट होगा। अब अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन का समझौता कब हुआ था? तो इसमें 1931 ईस्वी में गांधी इरविन के बीच में समझौता हुआ था। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, गांधी जी ने हरिजन पत्रिका की शुरुआत कब की? गांधी जी ने हरिजन पत्रिका की शुरुआत कब की? तो इसका राइट आंसर होगा
1933 में 1933 ईस्वी में गांधी जी ने हरिजन पत्रिका की शुरुआत की। अगला क्वेश्चन, गांधी जी ने किस आंदोलन को भूल माना? गांधी जी ने किस आंदोलन को भूल माना? ये असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। तो गांधी जी ने जो आंदोलन किया था उसमें उनको भूल हुई थी, भूल माना था, वो था असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन है इसका सही जवाब। अब लास्ट क्वेश्चन हमारा, महात्मा गांधी ने अपना पहला उपवास किस आंदोलन के दौरान रखा? महात्मा गांधी ने अपना पहला उपवास किस आंदोलन में रखा था? तो वो था अहमदाबाद मिल हड़ताल में। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ये 30 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। तब